हाय बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप बेटा आप सबका CU2 का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। अब बेटा जैसे हम सब जानते हैं कि अब CU2 का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और अब टाइम आ चुका है यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना जो एडमिशन प्रोसेस है शुरू कर दिया है। उन्होंने अपना एक फॉर्म निकाल दिया है CSCSS का। तो बेटा मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। एक एक स्टेप को प्लीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मेन इशू ये है कि जैसे अब जब आपने CU2 का फॉर्म भरा था तो उसमें क्या था, आपके पास करेक्शन विंडो का ऑप्शन था कि यानी अगर आपने फॉर्म में कुछ भी गलती कर दी थी तो आप बाद में उसको करेक्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, DU के फॉर्म में कुछ भी करेक्शन विंडो का ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। एक ही बार फॉर्म को भरना है, बस उसमें कोई भी गलती होगी तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बाद में, आप उसके बाद उसको करेक्ट नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। तो ये हम यहाँ ये इसलिए इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इसलिए हर चीज़ इस वीडियो का एक एक पॉइंट ध्यान से समझना और फिर अपने फॉर्म को बहुत केयरफुली भरना बेटा आपको। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे फॉर्म भरने से पहले कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है ये फॉर्म भरने के लिए। तो आपके पास पहले वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। ये मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया था। ये CSS का उन्होंने PDF निकाला है, फॉर्म था, तो उसमें ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट था, उसको डाउनलोड किया। इस डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 59 में लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है इसके अंदर ये फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहला बेटा आपको चाहिए अपनी क्लास 10th का मार्कशीट। ये क्लास 10 का मार्कशीट क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें आपका दे जस्ट वांट टू वेरीफाई योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर पेरेंट्स नेम। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने आपको बोला है क्लास 10th की मार्कशीट आपको लगानी है। एक आपको चाहिए क्लास 12th की मार्कशीट। तो ये दो तो सबके लिए मैंडेटरी है। जो भी जिसने भी CU2 का फॉर्म भरा है उसको क्लास 10th और 12th की मार्कशीट यहाँ पे देनी ही देनी है। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे हैं सर मेरी मार्कशीट तो अभी आई नहीं। तो बेटा डजेंट मैटर, आप डिजी लॉकर के थ्रू यू कैन यूज द डिजी लॉकर, राइट। उसमें जो भी आपकी मार्कशीट अपलोड होगी आप उसको एज इट इज वहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे अपलोड नहीं करनी। मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या करना है आपको। देखो क्या है, एक तो आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, और इसके अलावा जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे मान लीजिए आप में से अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है तो उसको तो सिर्फ 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का नहीं है, आप में से कोई बच्चा SC कैटेगरी का होगा, ST का होगा, OBC का होगा, EWS का होगा, माइनॉरिटी का होगा, राइट। तो ये सब क्या है, कैटेगरीज है बेटा। आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगाना होगा। तो यानी 10th और 12th तो सबके लिए कॉमन है। उसके अलावा जो आपकी कैटेगरी है SC ST OBC, तो आपको अपना वो वाला सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। तो SC ST या OBC वाला सर्टिफिकेट लगाना है। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो OBC का सर्टिफिकेट है और जो आपका EWS का सर्टिफिकेट है, इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये जो दोनों सर्टिफिकेट हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दे मस्ट बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2004, राइट। यानी बेटा आपका जो सर्टिफिकेट होगा, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ OBC और EWS कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। आप दोनों के लिए कंडीशन ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। अगर इससे पहले का है तो बेटा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। तो आप इसको बनवा लीजिए, क्योंकि अभी ये फॉर्म भरने में बहुत टाइम है आपके पास। अभी कम से कम आपके पास 15-20 दिन का टाइम है, इनफैक्ट ज़्यादा ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो आपको वरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, अब आप एकदम, क्योंकि आपके एग्जाम्स हो चुके हैं तो आप इजीली आप जाइए और ये बहुत आराम से बन जाते हैं विद इन अ वीक में, ठीक है। तो ये दोनों आप अपडेट कीजिए, बट कंडीशन इज इट मस्ट बी आफ्टर द 31 मार्च 2024। हाँ, लेकिन जो SC ST की कैटेगरी के लोग हैं उनको बेटा ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो सर्टिफिकेट है बस उसी को आपको अपलोड करना है। बाकी को आपको कुछ भी अपलोड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है बेटा। और हाँ, इसके अलावा सिर्फ कंडीशन क्या थी डेट की, वो OBC और EWS के लिए थी। बाकी के लिए बेटा कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। बाकी के पास हाँ, लेकिन यह कि आपको अपना सर्टिफिकेट जरूर लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहता है या ECA के थ्रू अप्लाई करना चाहता है तो उनको भी अपने सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट ये आपका फॉर्म भरने के लिए, राइट। और इसके अलावा ये कुछ स्पेशल केसेस है कि आप में से कोई BSc फिजिकल एजुकेशन चाहता है, ठीक है, या कोई म्यूजिक, आप में से कोई BA म्यूजिक ऑनर्स चाहता है, तो ये उन सब के लिए है, ठीक है। तो मैं इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। लेकिन मेन जो था मेरे लिए ये था कि एक तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 12th का चाहिए, और कैटेगरी में सिर्फ जनरल वालों को कोई जनरल कैटेगरी की कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी से SC ST OBC इन सब से, तो आपको अपना सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ पे यू हैव टू अपलोड दिस एट एनी कॉस्ट, राइट। और अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका भी अलग से यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं
हाँ, लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा कि हमें सर्टिफिकेट डालने कैसे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ये करनी है, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो, सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसकी आप फोटो कॉपी ले लीजिए। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है, ना ही उसको। आपको पहले एक तो अपनी ओरिजिनल जो भी आपको मार्कशीट्स होंगी आप उसकी फोटो कॉपी ले लो। फोटो कॉपी लेने के बाद क्या होगा बेटा, अब मैं आपको एक स्पेसिमेन दिखाता हूँ, ठीक है। आपको ना करना क्या है, अपनी मार्कशीट्स को या अपनी सर्टिफिकेट्स को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। तो सेल्फ अटेस्ट करना बेटा मैंडेटरी आपके लिए, मतलब इट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं आई जस्ट शो यू द स्पेसिमेन हियर। देखिए ये मैंने यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है, 1 सेकेंड। ओके बेटा मुझे 1 सेकेंड देना, मैं आपको दिखाता हूँ स्पेसिमेन, ठीक है, कि मार्कशीट्स का। हाँ जी बेटा, तो ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिमेन लिया आपके सामने मार्कशीट का। जैसे आप देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट में ये मैंने ऐसे डाउनलोड किया मार्कशीट, ठीक है। तो ये मैंने ये एक मार्कशीट है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो आपको करना क्या है, पहले मार्कशीट की अपनी फोटो कॉपी ले लो, और जो भी एम्प्टी स्पेस होगा यहाँ पे, ये वाला स्पेस होगा, आप देखो यहाँ पे भी क्या एम्प्टी स्पेस है नीचे, है ना। आपको करना क्या है, इन सबको सेल्फ अटेस्ट करना है। सो सेल्फ अटेस्ट करना बेटा आपके लिए मैंडेटरी है। अब वो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल तरीका है सेल्फ अटेस्ट करने का। आप क्या करोगे, जो नीचे का जो नीचे वाला गैप या ऊपर वाला गैप, कहीं भी आपको स्पेस मिलता है, आप क्या करेंगे, आप सिंपली पहले अपने यहाँ पे साइन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपने साइन कर दिया, साइन करने के साथ यहाँ पे नीचे लिख दो या साइड में जहां भी स्पेस है लिख दो सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड ये आपने वर्ड लिख दिया यहाँ पे, बस दैट्स इट। इतना करना आपको, ठीक है। अपने साइन करने हैं, और साइन करने के साथ यहाँ पे नीचे या साइड में जो भी मिलता है आपको, यू जस्ट हैव टू राइट दिस वर्ड दैट इज कॉल्ड सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। मैं आपको एक और स्पेसिमेन दिखा देता हूँ। जैसे इफ आई टेक वन मोर मार्कशीट, अब जैसे ये मार्कशीट, हाँ ये देखो ये मार्कशीट, ये मार्कशीट निकली है कहाँ से, डिजी लॉकर से, राइट। तो आप अब देखो यहाँ पे इस मार्कशीट में क्या है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे नीचे स्पेस है, तो आप कोई भी स्पेस यूज कर लो, यहाँ पे अपने साइन करो, और यहाँ पे नीचे क्या लिख दोगे, सेल्फ अटेस्टेड। ऐसा वो इसलिए करवा रहे हैं ताकि ये आप, बिकॉज दे वांट टू इंश्योर कि हाँ ये आप खुद यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि जो मैं सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा हूँ मेरी नॉलेज में क्या है, बिल्कुल वो ओरिजिनल है, ठीक है, जेन्युइन है। सो दैट्स द रीजन कि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्फ अटेस्टेड लिखा है, ठीक है जी। तो ये आपको अपनी मार्कशीट को ऐसे सेल्फ अटेस्ट करना है। और प्लीज एक बात ध्यान रखना, ओरिजिनल मार्कशीट में कुछ भी मत डालना, ओरिजिनल मार्कशीट में साइन नहीं करने आपको, कहीं ऐसा ना ओरिजिनल मार्कशीट में छेड़छाड़ कर दो, ठीक है, बिल्कुल मत करना। सिर्फ फोटो कॉपी लोगे मार्कशीट की, और जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, अगर आप ओबीसी इन सबसे बिलोंग करते हैं तो, या ठीक है। तो और जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करोगे आपको उसको ऐसे अटेस्ट करना है, क्या करना है, अटेस्ट करना है, और सिर्फ फोटो कॉपी लेके ही अटेस्ट करना, ओरिजिनल में अटेस्टिंग नहीं करनी। अगर आप करोगे तो फिर बेटा वो आप ही फंसोगे बाद में, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट का छेड़छाड़ मत करना, फोटो कॉपी लो, उसमें अटेस्ट करो, और देन अपलोड करना है, ठीक है, उस अटेस्टेड चीज को अपलोड करना है, ठीक है, उसकी फोटो कॉपी को, राइट। तो यानी जस्ट टेक अ फोटो कॉपी ऑफ इट, ठीक है, उस पर साइन कर देना, अटेस्ट करना, और उसको स्कैन कर देना बाद में। स्कैन करने के बाद फिर डायरेक्टली क्या करना है, उसको अपलोड करना है, क्या करना है, उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का, 12th का, सबके लिए मैंडेटरी है, कोई भी कैटेगरी को, इट डजंट मैटर, 10, 12 सबके लिए मैंडेटरी है बेटा, ठीक है। और इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए आपको, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस में है, तो इनके लिए मेन पॉइंट क्या था कि 31 मार्च 2024 के बाद आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, राइट। नहीं है तो बेटा बनवा लो अभी, ठीक है। और इसके अलावा SC ST इनको वरी करने, और बाकी जो भी कैटेगरीज हैं आपको उसमें वरी करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए कोई डेट इसमें मैंडेटरी नहीं है। आपको जो बना हुआ बिल्कुल आपको एज इट इज वहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड मतलब टेक अ फोटो कॉपी ऑफ इट, उसमें साइन करने एम्प्टी स्पेस में, एंड देन अपलोड इट, राइट, स्कैन करके। और हाँ, उसके अलावा अगर आप कोई स्पोर्ट्स कोटा इन सबसे बिलोंग कर रहे हैं तो आपको उनके भी सर्टिफिकेट क्या करने